Hello everyone. In this video we are going to cover all the perfect tenses, be it present, past or future. So let's start with present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग ये होता है किसी चीज़ का परफेक्टली कंप्लीशन, किसी भी चीज़ का परफेक्टली कंप्लीशन। ठीक है, किस चीज़ का? किसी भी एक एक्शन का। ठीक है, जैसे अगर कोई प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, कोई पास्ट में अगर कोई वर्क कंप्लीट हो गया होगा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में अगर एक गिवन टाइम में हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम रिकग्नाइज करेंगे कि ये मेरा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है। कोई भी एक एक्शन, कोई भी एक एक्शन जो पास्ट से स्टार्ट होगा और वो प्रेजेंट में आके फिनिश, इधर आके प्रेजेंट में आके वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेजेंट में आके फिनिश हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला राहुल खाना खा चुका है। राहुल ने पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, खाना फिनिश कर चुका है वो। राहुल हैज़ टेकन फूड, राहुल हैज़ टेकन फूड। ये आपको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, कि पास्ट में कोई चीज़, कोई एक्शन स्टार्ट हुआ होगा और प्रेजेंट में आके वो फिनिश हो रहा होगा। ठीक है ना, प्रेजेंट में फिनिश हो गया होगा एक टाइम पे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वर्क उनका स्टार्ट हुआ था पास्ट में और प्रेजेंट में भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करता हूँ तो पास्ट में ही स्टार्ट होगा और पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा, प्रेजेंट तक नहीं आएगा। जैसे दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क, मतलब उन्होंने अपना जो काम था वो पूरा कर लिया था। दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। अगर अभी हम प्रेजेंट में हैं लेकिन बात करना चाह रहे हैं फ्यूचर की, तो वो कैसे होगा? जैसे मैंने बोला कि सुबह 10 बजे तक वो दिल्ली पहुंच चुके होंगे, सुबह 10 बजे तक वो दिल्ली पहुंच चुके होंगे, है ना। दे विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 AM टुमारो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं दे विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 AM टुमारो। ठीक है, सिंपल है। तो क्या वो क्या होगा, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में ही होगी। ठीक है, यहाँ आपको पता है कि ये पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में ख़त्म, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में ही ख़त्म। ठीक है, आइए तो अब कुछ रूल्स देख लेते हैं इन तीनों ही टेंसेस के। सबसे पहले देखिए, आप इतना ध्यान रखिए जब कहीं भी हेल्पिंग वर्ब मेरा हैज़, हेल्पिंग वर्ब दिखे हैज़ या हैव, ठीक है, या हैड, जब भी दिखे तो ये इसके बाद अब जो फॉर्म्स आती हैं वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है अगर, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़। प्लूरल होगा अगर सब्जेक्ट तो हैव, और पास्ट में हैड लगता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। जैसे कि आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट आती थी या डज आती थी, प्लूरल के लिए डू आती थी, दो अलग अलग होती थी। यहाँ भी देखिए दो अलग अलग है प्रेजेंट के लिए, लेकिन पास्ट के लिए वहाँ क्या था, डिड, तो यहाँ भी केवल एक ही है, हैड। तो केवल आपको जो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है वो प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ दो हैं, प्रेजेंट सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव, लेकिन यहाँ सिंगुलर पास्ट में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही हैड। तो बस इतना एक लिंक बना लो। लिंक कैसे बनाएंगे? अच्छा, प्रेजेंट के लिए डज और डू या यूज़ होती थी प्रेजेंट के लिए, और उधर पास्ट के लिए डिड यूज़ होती थी। यहाँ परफेक्ट में अगर आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ और हैव, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड। ठीक है, ऐसे आप लिंक बना सकते हैं। आइए, तो रूल आपने देखा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, आई वुड से अकॉर्डिंग टू नंबर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव, प्लस वर्ब विथ थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर जो भी रहेगा वो। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरा हैज़ आएगा, उसके बाद V3। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा और V3 और अदर या ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा। तो एक एग्जांपल देखिए, राम हैज़ रीच्ड दिल्ली, क्या हुआ, राम सिंगुलर है, हैज़ रीच्ड दिल्ली। ठीक है ना, अगर प्लूरल होगा तो हैव, दे हैव डन देयर वर्क, ओके, दे हैव डन देयर वर्क, ईजी है।
आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था डू डज, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या, हैज़ के बाद तुरंत नॉट, जैसे राम हैज़ नॉट रीच दिल्ली येट। एक येट और लग सकता था इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है यहाँ तक भी। राम हैज़ नॉट रीच्ड दिल्ली। आगे ऐसे अगर प्लूरल होता तो दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। अगर प्लूरल होता तो यहाँ क्या लिखते, दे हैव नॉट completed their work या their task. Okay, so they have not completed their task. easy है। सिंगुलर था तो हैज़ लगा, प्लूरल हो गया तो हैव। बस एकदम इसको रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम इमेज बननी चाहिए, कॉन्सेप्ट वाली बात ही नहीं है इसमें, इमेज बननी चाहिए तुरंत आपको। अच्छा ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेगा तो उधर हेल्पिंग और डिड रहती है, जो भी तुरंत आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ लिखाया नहीं है, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख तो आप बचपन से रहे हो, भूल जाते होंगे। ठीक है, अभी लिखोगे तो फिर भूल जाओगे, लिखना नहीं है। अब इंटरोगेटिव में देखिए वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे, हैज़ ही डन हिज वर्क या होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होता, क्वेश्चन वर्ड का होता, ये क्वेश्चन वर्ड बना देते हैं, जैसे कि वाई हैव यू बीटन हिम, वाई हैव यू बीटन हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई हैव यू बीटन हिम, सिंपल है। इंटरोगेटिव में आप देख लिया था क्या, हैज़ ही डन। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो आगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना। अब हु वाला केस मैंने आपको बताया था इससे पहले, तो इसको कैसे ले सकते हैं, हु हैज़ डन इट, हु हैज़ डन दिस वर्क। हु हैज़ डन दिस वर्क। ठीक है, आइए आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट में। चलिए सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में आप ध्यान रखिए क्या लगेगा, हैड। इतना ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड। ठीक है, चलिए देखते हैं वही सिंपल, जैसे वहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव था, यहाँ हैड है, V3 यहाँ भी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी, और ऑब्जेक्ट अदर, जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट है अभी तो भी मैंने हैड लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होता, मान लो ही होता, तब भी वो हैड ही रहता। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तब भी हैड रहेगा। ये देखो आसानी है इसमें, फ़ायदा है एक तरह का, कम आपको दिमाग लगाना पड़ना। दे हैड है तो ही हैड भी रहेगा। पास्ट परफेक्ट में हैड ही लगता है केवल, इसके लिए दो ऑप्शन नहीं है कोई। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट, जैसे वहाँ हैज़ और हैव के बाद नॉट था तो ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। ठीक है, इंटरोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, ये जो हैड हेल्पिंग हो वो आगे आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा देखो। ठीक है, देखते हैं आगे। बस ध्यान रखिए, आपको रटना नहीं है, बस दिमाग में बना के रखिए। ये जो हैड यहाँ था वो इधर आ जाएगा, हैड ही नॉट, अच्छा हैड ही टेकन द फूड, हैड ही टेकन द फूड। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो वाई हैड ही लेफ्ट द रूम। ठीक है ना, वाई हैड ही लेफ्ट द रूम, वह कमरा छोड़ के क्यों चला गया था, वह कमरा छोड़ के क्यों चला गया था। अच्छा, अब इसका मैं क्या आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। एग्जाम में कभी भी ये अकेला नहीं आ सकता। क्यों, जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ, आप खाना खा चुके थे। देखिए, खाना खा चुके थे के बाद आपको ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ और भी जोड़ना चाहता हूँ। मैंने ऐसे जोड़ना चाहता हूँ, जब वो आपके घर आया था तब आप खाना खा चुके थे, अब आपको लग रहा होगा सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये जब भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जब भी एग्जाम में आएगा तो ये अकेला नहीं होगा, इसके साथ एक और होगा, एक और होगा। उस केस में आपको क्या करना, दो सेंटेंसेस होंगे। क्या सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि बचपन से आप सुनते हुए आए होंगे, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, है ना। या मैं ऐसे कहूँ, मेरे चाचा जी के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने एक बोला कि मेरे चाचा जी के आने से पहले मैं खाना खा चुका था,
पहले कौन सा काम हुआ, मैंने खाना पहले खाया या चाचा जी पहले आए, मैंने खाना पहले खाया ना। देखो मेरे चाचा जी के पहुंचने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो ध्यान रखना जब भी ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जब भी आएगा एक और साथ में सेंटेंस होगा इसके, ठीक है ना, तभी बनेगा, नहीं तो अकेला नहीं बनता ये। अकेला कभी एक अकेला सेंटेंस नहीं आएगा। ग्रामर में तो पॉसिबल है, देखो मैंने आपको दिखा दिया दैट, कई सेंटेंसेस दिखा दिए, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब वो अपना काम कर चुका था, लेकिन कब, एक सेंस देखो नहीं बन पा रहा है, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बन पा रहा है। तो कंप्लीट सेंस कब बनता है ऐसे पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में, कब बनता है, एक और साथ में उसके टेंस आता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या सेंटेंस था, मेरे चाचा जी के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो जिसमें जो पहले काम हुआ है वो क्या है, मैं खाना मैंने पहले खाया, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस हमेशा ही बनता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, ध्यान रखना। और जो बाद में सेंटेंस जो काम होता है, जो एक्शन बाद में होता है, वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। इतना बस आपको ध्यान रखना है कि जो पहले एक्शन होता है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये गलती मत करना कि इसको कहीं पास्ट परफेक्ट बना दो ये डेफिनेट में, या दोनों ही कहीं पास्ट परफेक्ट बना दो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले काम हुआ होगा, काम क्या पहले हुआ, फूड में लिया, क्या था, आई हैड टेकन फूड बिफोर माई अंकल रीच्ड, ठीक है, रीच्ड, ये रीच्ड यहाँ लिखा नहीं जा रहा, समझ लेना, ठीक है। तो क्या है, आई हैड टेकन फूड, आई हैड टेकन फूड बिफोर माई अंकल रीच्ड, ठीक है। ध्यान रखना, देखो ये मैंने बनाया हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लेके पास्ट परफेक्ट में, और इसमें देखिए सेकेंड फॉर्म लगी है केवल रीच की सेकेंड फॉर्म, तो ये बना है मेरा पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगती है, आपको पता है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि इसमें जो पहले होता है वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो एक्शन बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अब है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का देखिए रूल आपको बता ही चुका हूँ, ये क्या होगा, फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो रहा होगा कोई एक टाइम पे, क्या लगता है, विल और शैल हैव, जैसे विल हैव या शैल हैव, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड। मैंने आपको बताया कि अगर हैव एज हेल्पिंग वर्ब आए या हैज़ हेल्पिंग वर्ब आए तो उसके बाद हमेशा ही वी की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे क्या, वह सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, ठीक है, ही विल हैव रीच दिल्ली बाय 10 AM, कल, तो टुमारो वर्ड लिख देंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे आई शैल हैव, वैसे देखो मैंने बोला कि शैल का यूज़ करो मत करो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ रूल लिखा रहा हूँ इसलिए मैं लिख दिया आई शैल हैव गॉन बाय देन, मतलब मैं तब तक जा चुका हूँगा, मैं तब तक जा चुका हूँगा। देखो ये भी अकेला नहीं बनेगा, ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, है ना। देखो मैं तब तक कब तक, तो जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का बताया केस वैसा ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेगेटिव में ही विल नॉट हैव रीच दिल्ली बाय देन, ठीक है, वही विल के बाद नॉट लगा दिया, ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय देन। आगे चलिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था क्या, कि अगर पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी आएगा, ऐसे ही इसमें आ जाइए। इसमें क्या होता है, इसमें अगर दो सेंटेंसेस आएंगे तो जो पहले हुआ होगा उसको तो बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसको हम बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो कैसे, आई विल हैव भी लगा देता हूँ, शैल हैव लगा सकते हैं कोई बात नहीं, आई विल हैव completed my work before you reach, ओके, बिफोर यू रीच, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, ठीक है।
इजी है। आप ऊपर के जितने भी सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं या जो मैंने रूल लिखाए हैं उनको एक बार देख लीजिए, और बहुत इजी है, आपको अच्छे से दिमाग में बने रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। अब जैसे मैं जो जो इससे पहले करा चुका हूँ सबको एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो ध्यान रखना सिंपल सेंटेंस होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे ऐसे लगेगा वर्ब में। ठीक है, अगर नहीं है हेल्पिंग वर्ब्स का क्या है, डस। और डू कब, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, कंटिन्यूस में इज एम आर लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। ठीक है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव लगता है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की अगर मेरा सिंपल सेंटेंस रहा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, डिड। अब आ जाइए पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगता है वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, वॉज एंड वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में लगती है, इतना ध्यान रखना। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है वैसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाइए क्या, लास्ट। अब मेरा है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वीडियो वो इसके बाद में बनाऊंगा। ठीक है, इसको आप बार बार देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, और आप लोगों का जल्द ही एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।